अस्सलाम वालेकुम। बड़ी म्यूटेशंस और बड़े ब्रीडर्स का बाइकआउट कर दें अगर आपने लव बर्ड इंडस्ट्री के अंदर जिंदा रहना है। ये बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को चारा बना के खाती रहेंगी और ये छोटी मछलियां अपना सरमाया इनको मुंतकिल करती रहेंगी और ये बड़े से बड़े होते जाएंगे और आप इसी तरह ही रोध होके इस इंडस्ट्री को अल्लाह हाफिज कहते रहेंगे। और आल लव बर्ड सेटअप फॉर सेल की पोस्टें हमें मुतवातर इसी तरह ही नजर आती रहेंगी और लोग बदहाल तबाह होके इस हॉबी को, इस कारोबार को छोड़ते जाएंगे और ये माफिया इसी ये और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। इनका मुफाद सिर्फ पैसा है। इन्होंने अपना पैसा देखना है, इनकी चालें किस तरह शिकार घेरना है, किस तरह इन्होंने अपना माल बेचना है, किस तरह इन्होंने मार्केट ऊपर लेके जानी है, किस तरह इन्होंने मार्केट नीचे लेके आनी है। ये सब इन्हीं के हाथ में है। ये रेड लिस्टें कुछ नहीं होती। पिछले साल 2023 में भी रेड लिस्ट निकली थी लेकिन इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करवा सके, ना ये करवाना चाहते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देना है। हम छोटे ब्रीडर भेड़ बकरियां इनके पीछे मैं करती रहती हैं। अगर हम में से कोई बोलता है तो हमें ये साबित कर देते हैं कि ये आपके दरमियान में बकरी या भेड़ नहीं है, ये भेड़िया है। और ये चरवाहा बन के, ये खुद चरवाहा बन के और कोई ना कोई हमारी अंदर से जो है ना बकरी हलाल करके खा जाते हैं। डरावा दिया जाता है कि जी भेड़िया बकरी खा जाता है, भेड़िया बकरी खा जाता है और असल में ये चरवाहा ही बकरी खा जाता है और ये चरवाहे आपस में एक है। इनकी लड़ाई देखने में लगता है कि ये आपस में एक नहीं है। इनकी लड़ाई म्यूटेशंस के ऊपर है। फलां ने उसकी म्यूटेशन को बुरा कह दिया, फलां ने उसकी म्यूटेशन को बुरा कह दिया, लेकिन इनके मुफाद, माली मुफाद सब एक है। और ये कोई भी एक म्यूटेशन एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर लेते हैं, उसकी अच्छी सी ब्रीड ले लेते हैं। जब इनके पास 30-35 लोगों के पास उसकी अच्छा सा स्टॉक मौजूद हो जाता है तो फिर उसका ये रेट खोल देते हैं और इनका असल मकसद होता है म्यूटेशन बेचना। और ये लॉलीपॉप दिया जाता है कमर्शियल बर्ड को बचाओ, कमर्शियल ब्रीडर को बचाओ। क्यों? क्योंकि इनका फार्मूला है 50% कमर्शियल, 50% म्यूटेशन। इनकी जो खर्चे हैं वो कमर्शियल पूरा करता है और म्यूटेशन में इनके लगते हैं दिहाड़े। इसलिए इन्हें ना तो गरीब ब्रीडर की कोई फिक्र है, ना इनको कमर्शियल की कोई फिक्र है। इनको सिर्फ अपने कारोबार की फिक्र है। और ये जो मैंने दो बशिंदे बिठाए हुए हैं ना, ये सिर्फ शौक साबित करने के लिए बिठाए हैं। क्योंकि यही जब कोई ब्रीडर, जब कोई नया फैंसियर इस हॉबी में मेरी तरह आता है और वो बढ़ जाता है, फिर उसे कहते हैं लालच नहीं करना, शौक करना है। और फिर इस तरह जो है ना परिंदे अपने कंधों पे बिठा बिठा के शौक साबित करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। फिर शौक साबित किया जाता है जी ये शौक से है। और ये एक दूसरे को ब्रोकर बोलेंगे। थंबनेल में भी ब्रोकर लिखा जाएगा और जब उसके ऊपर अवाम इनको ब्रोकर बोलेगी तो फिर वो थंबनेल हटा दिया जाएगा और फिर ब्रीडर लिख दिया जाएगा। आपस में ये एक दूसरे को कुछ भी कह ले, जब कोई नया बंदा या दूसरा बंदा कहेगा तो ये फिर एक हो जाते हैं। फिर उसके खिलाफ एक महाज बना लिया जाता है, फिर उसकी तस्वीर लेके उसके ऊपर कांटे लगा दिए जाते हैं। बाइकआउट करे, नेगेटिविटी फैलाता है जबकि वो हकीकत बयान कर रहा होता है। क्योंकि हकीकत इनको सुनना पसंद नहीं है। इनको सुनना पसंद है बस यही, हम जिंदाबाद, लवर जिंदाबाद। और इन्होंने बस जो अपने चेले में ले रखे हैं वो बस इन्हीं की बल्ले बल्ले जय जयकार करते रहते हैं। रेड लिस्ट निकाल देते हैं। अभी जब इनकी रेड लिस्ट की मैं अभी आपको अंदर की कहानी बताता हूं हुआ क्या, आप लोगों के साथ गेम क्या खेली गई है। और बहुत बड़ी गेम है, हर साल खेली जाती है। मुझे इस साल का, अब मुझे अंदर की बातें इनके बशिंदों के साथ, इनके जो सज्जे खब्बे बैठे होते हैं यार, यारों के यार होते हैं ना। तो कुछ बर्ड, कुछ एक्सपोर्ट मैंने भी की है। पारब्लू अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है। आप इन्हीं लोगों से क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो, पारब्लू मैंने भी लिए हैं, लेकिन लिए किसी थर्ड पर्सन के हाथ में। रिंग इन्होंने काटे हैं। मैं बता सकता हूं कि किस किस ब्रीडर से मैंने बर्ड लिए हैं और किस किस ब्रीडर ने अपने रिंग काटे हैं। और अगर इनको मैं सामने बिठा दूं कि कुरान पे हलफ दो तो ये हलफ नहीं दे सकेंगे। तो हुआ क्या, गेम क्या चली गई है। चले गेम तो मैं पहले बाद में बताता हूँ। पहले हम एक डाटा मैंने कहा था कि जी मेरा एक ग्रुप है पाकिस्तान बर्ड फार्मिंग। वहां पे मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया था कि आप खुद को रजिस्टर करा लें
और मुझे ताकि हमें पता होगा कि सेलर ओरिजिनल सेलर कौन से है, ताकि हम उनको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद अगर कोई उनमें से कोई फ्रॉड करता है तो ताकि उसका हमारे पास डाटा मौजूद हो, हम उस तक पहुंच सके। एक यानी कि ट्रांसपेरेंसी को कायम रखने के लिए ये मैंने एक वो किया था कि हमारे पास सेलर जो है ना रजिस्टर हो जाएंगे। तो हमारे पास अभी तक जो है ना 793 जो है ना सेलर उन्होंने अपना डाटा जमा करवाया है। 700 सेलर भी कह लें, ब्रीडर भी कह लें, या बर्ड पालने वाले कह लें, या शौक रखने वाले कह लें। तो उसमें कुछ सवाल एक्स्ट्रा मैंने पूछे थे। उसमें था शौक या कारोबार, आप शौक करते हैं या कारोबार से इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है। तो 85% ने कहा था जी कारोबार, और 15% ने कहा था शौक। अगर आप मुझे चैलेंज करेंगे इस डाटे को तो मेरे पास गूगल शीट मौजूद है, मुझे कहीं पे भी चैलेंज कर ले, मैं आपको गूगल शीट से आपको सामने बिठा के साबित कर दूंगा। अच्छा जी, बर्ड कहाँ सेल करते हैं? 53% ने कहा जी मार्केट में। ये जो फिजिकल मार्केटें है ना, जैसे ट्विंटल मार्केट होगी और हर शहरों में मार्केट होती है। 33% ने कहा है दोनों जगह पे, यानी कि मार्केट में भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। और 14% ने कहा है कि ऑनलाइन। अच्छा जी, बर्ड कौन से रखे हुए हैं? लव बर्ड प्लस जावा, यानी कि लव बर्ड, किसी ने भी लव बर्ड अकेला नहीं रखा हुआ, उसके साथ में कोई ना कोई और बर्ड लाजमी रखा हुआ है। कई ने 5-5 6-6 बर्ड रखे हुए हैं, कुछ ने कुछ। तो ज्यादातर जो आया है लव बर्ड जावा फिंचेस यानी कि गोल्डियन, वो था 60%। 60% थे जिन्होंने ये सब कुछ रखा हुआ है, और 20% ऐसे हैं जिन्होंने लव बर्ड के साथ बड़े बर्ड रखे हुए हैं। और बाकी बर्ड 20% जो है ना उन्होंने मिक्स हैं, किसी ने बजरी रखा हुआ है, किसी ने बर्ड डव रखी हुई है, किसी ने बड़े बर्ड रखे हुए हैं, इस तरह है। बर्ड कितने अरसे से रखे हुए हैं? 1 से 3 साल। 1 से 3 साल जिन लोगों ने रखे हैं वो 73%, यानी कि पिछले 1 से 3 सालों में 73% इंक्रीज हुए हैं इस हॉबी के अंदर। इसका बहुत गहरा ताल्लुक है इस सवाल का। बाकी 27% है, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 37 साल, इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ लिखे हैं। लेकिन जो एवरेज जो 1 से 3 साल है ना, 1 से 3 साल के अंदर 73% इंक्रीज हुए हैं इसके अंदर। तो जब इंक्रीज होंगे किसी भी चीज के अंदर, किसी भी उसके अंदर, तो वहां पे फिर उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो मतलब है कि ब्रीड ज्यादा आएगी। ब्रीड ज्यादा आएगी तो मतलब है कि रेट ज्यादा नीचे गिरेंगे। अभी एक कसूर का जो एक बहुत बड़ा टीवी पे आजकल बहुत आ रहा है, वो पहाड़ा सुना है ना कभी आपने? दो दो दूनी 4, 2 3 6, उसका 2 दूनी 22 होता है। और फिर 22 दूनी 44 नहीं होता, उसका 22 दूनी 2222 होता है। एक क्लच में 4 अंडे, और 4 क्लच 16 अंडे। 2 साल पहले उसने ब्लू फिशरी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जी। 2 लाख का पेयर है, और 16 बच्चे आप लेंगे साल में, 16 लाख रुपया आपका फायदा। ना इनका बर्ड के ऊपर खर्चा होता है, ना इनका बर्ड मरता है, ना इनकी इनफर्टिलिटी होती है, ना इनका डेड इन शेल होता है, ना एग बाइंडिंग होती है, ना कोई और मसला मसाइल होता है, ना इनके चिक मरते हैं। ये बस बर्ड ले लो इनसे 2 लाखों रुपए के, कोई भी म्यूटेशन, या हर साल कोई ना कोई म्यूटेशन ले आते हैं, और उसको फिर अच्छी तरह प्रमोट किया जाता है टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। और फिर अच्छी तरह उसको प्रमोट करने के बाद नए शिकार, नए फैंसियर, नया खून इस हॉबी, इस बिजनेस के अंदर लाया जाता है, नया सरमाया, और फिर उनको महंगे बर्ड बेच दिए जाते हैं। अच्छा जी, 2 साल पहले की जो ब्लू फिशरी की जो फिजिबिलिटी थी ना, 2 लाख रुपए का पेयर था। अब कितने का पेयर है? 2000 रुपए का। 800 रुपए का मार्केट में रेट है इस वक्त ब्लू फिशरी। तो 2 साल में ही एक 2 लाख रुपए वाला पेयर 2000 रुपए पे आ गया। कितना बढ़ गया? कितने लोगों में बढ़े? और ये कितने अमीर से अमीर तरीन हुए, लेकिन इनको शर्म फिर नहीं आती। फिर ये टीवी पे बैठे होते हैं ढिठाई के साथ, फिर वही ऑफलाइन बता रहे होते हैं। लास्ट ईयर ऑफलाइन 5000 रुपए का था, ग्रीन ऑफलाइन। ब्लू ऑफलाइन 10,000 रुपए का था। अब क्या है? 1500 रुपए का।
अच्छा, पारब्लू 10 से 15 हज़ार रुपये में था, अब क्या है? 3, 4, 5 हज़ार रुपये में, 2500 रुपये में आम, 5 हज़ार रुपये में ऑफलाइन, 4 से 5 हज़ार रुपये में। तो कितना रेट नीचे आता है म्यूटेशंस का? डाइल्यूट मैंने लिए 45 हज़ार पेयर, अब कोई 4500 में नहीं लेता। लिए कब है? पिछली फरवरी में, मार्च में लिए हैं, अभी तो उनसे ब्रीड आना शुरू नहीं हुई, उनका रेट टके टोकरी हो गया। फिर कहते हैं जी लालच नहीं करना, शो करना है। टीवी पे बैठ के बताते क्या है? लालच देते हैं, इतनी ब्रीड आ जाएगी, घर के खुड्डे में लगा लें, घर के कमरे में लगा लें, किचन में लगा लें, वॉशरूम में लगा लें, इतने पेयर लगा लें, लाखों रुपए हो जाएंगे, करोड़ों रुपए हो जाएंगे। इनके हाथ में तो डन फैलो के सिर्फ 100 पेयर दे दो ना, ये पाकिस्तान का कर्जा उतार दें 3 साल के अंदर अंदर। लेकिन ये ख्वाब दिखा, झूठे ख्वाब, झूठी फिजिबिलिटी दिखा के आप लोगों को इस तरफ ले आते हो, माना के ले आए आप, दाद देनी पड़ेगी आपकी जी, आपने जी बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। और सबसे पहले जो भी बंदा आएगा वो इन्हीं से बढ़ लेगा, किसी दूसरे बंदे से तो नहीं लेगा, क्योंकि वीडियो तो उसने इन्हीं की देखी है ना टीवी के ऊपर, किसी छोटे ब्रीडर की वीडियो तो नहीं ना देखी। जो टीवी पे आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो यूट्यूब पे आ रहा है, उसी को देखा गया ना। फिर बर्ड किसके बिकेंगे? इनके। जब इनसे बर्ड ले लिए जाते हैं, फिर वो इन्हीं के अगर असूल के मुताबिक एक बर्ड ने 16 बच्चे दे दिए साल में। अब इन्होंने, इनके चेलों मेलों ने वो 30, 35, 40 लोगों में वो तकसीम होती है पहले उसकी ब्रीड, बड़े फैंसियर की। फिर वो अपनी अपनी ब्रीड ले आते हैं, फिर वो हजारों के हिसाब से ब्रीड हो जाती है। फिर वो मेरे जैसे लोग तक आने तक, जब हमारी ब्रीड आती है, वो लाखों का बर्ड वो रह जाता है हजारों में, बल्कि सैकड़ों में रह जाता है। तो इस तरह हम लोग अपना सरमाया अपने से बड़े ब्रीडर, उससे बड़े ब्रीडर, उससे बड़े ब्रीडर में करते रहते हैं, और हम लोग मरते रहते हैं, छोटे लोग, भेड़ बकरियां। और ये चरहावे हमारे जो है ना, वो तिक्का बोटी भून बांध के खाते रहते हैं। और अगर हम में से कोई बात करता है तो हम उसी का ही मक्कू ठप देते हैं कि ये इसकी वजह से जो है ना हमारा बर्ड बिकना बंद हो गया। बर्ड इनकी वजह से बिक रहा है ना, मेरे सच बोलने से बिकना बंद हो जाएगा। बर्ड का एक फ्लो है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो रेट नीचे आएगा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा होगी तो रेट ऊपर जाएगा। इन्होंने जी लॉलीपॉप दे दिया जी एक्सपोर्ट, बाहर अपने ट्रिप पे भी गए, उसका एक्सपोर्ट का इन्होंने जी वो बता भी दिया, खुद ही बयान कर रहे हैं जी यहाँ पे ये रेट है। ये रिंग बर्ड जितने भी हैं, इनको बाहर पूछता कोई नहीं है, रोजी कोली फैमिली उनको पूछा जाता है, वही लिए जाते हैं जी। अब जो रिंग बर्ड है क्रीमिनो डेकिनो, अगर इसको एक्सपोर्ट किया जाए तो वहां पे सस्ता है, पाकिस्तान में महंगा है। तो पाकिस्तान से अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो फायदा कोई नहीं होता। तो फायदा किस चीज में है कि रेट गिरे। अल्बाइनो जब तक 5 हज़ार रुपये का नहीं होगा तब तक इनका एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि खर्चे हैं ना, काफी सारे खर्चे हैं, मेल मिलाप है, इलीगल वे है, कोई लीगल वे है, कोई मर जाते हैं, कोई और खर्चे पड़ते हैं, कोई बचत भी करनी है, फिर ही वहां जाके 15 हज़ार में बिकेगा ना। अगर यहीं से 8, 9, 10 हज़ार में सेल होगा तो एक्सपोर्ट तो नहीं होगा ना। अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो छोटा ब्रीडर मरता है। अब इन्होंने रेड लिस्ट निकाल दी, रेड लिस्ट निकाल दी, अल्बाइनो 9 हज़ार रुपया रेड आई। उसमें भी शर्त क्या रखी हुई है जी? क्लोज रिंग बर्ड, क्वालिटी के बर्ड होंगे, यानी कि बड़े ब्रीडरों का ये रेट है कि बड़े ब्रीडर इस रेट में सेल करेंगे। छोटे ब्रीडर का तो इस रेट में सेल नहीं होना ना। पिछले साल भी तो यही हुआ ना कि जो रेट लिस्ट थी उससे कहीं गुना कम में रेट सेल हुआ ना। अच्छा, अब मैं आता हूं अंदर की कहानी, गेम क्या खेली गई है। तो अभी अगर इन्होंने 9 हज़ार रुपया रेट लिस्ट निकाल लिया है, तो छोटे ब्रीडर का रेट यानी कि अभी 7,500 7,000 में अल्बाइनो सेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये और गिरेगा। इन्होंने कहा जी होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, होल्ड कर लो। इन सब की आपस में एक मीटिंग हुई, यार बर्ड का रेट तो नीचे आ रहा है, क्या करें, ये और गिरेगा। पैनिक क्रिएट हुई। इन पैनिक में इन्होंने कहा जी हमारे बर्ड तो महंगे हैं, हम बड़े ब्रीडर हैं, तो हमारा रेट नीचे गिरेगा तो हम कैसे सेल करेंगे। इन्होंने कहा जी होल्ड कर लो,
जब इन्होंने कहा आपका चल रहा था पहला क्लच, क्योंकि आपके डेड इन शेल हुए, इनफर्टाइल हुए, आप न्यू थे, आपका चल रहा था पहला क्लच, आपकी आई थी पहली ब्रीड, ये दूसरा तीसरा क्लच ले चुके थे, इनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा जमा हो चुका था। यार मेरे शौक तो ऊपर है, दिखाना है, मुझे भी शौक है। वो तुम किधर गए हो? इधर आओ, इधर आओ, बोलना नहीं है आज, चल यहाँ पे शौक दिखाओ लोगों को। अच्छा, इनके पास हो गया स्टॉक जमा, अल्बाइनो, क्रीमिनो, डिकीनो, क्योंकि कमर्शियल तो इन्होंने भी रखे हैं ना, कमर्शियल तो ये अपना खर्चा निकालते हैं, बाकी तो ये दिहाड़े लगाते हैं। अब हो गए जमा। अब इन्होंने कहा जी मार्केट में पैनिक क्रिएट हुई, मार्केट में अब हर बंदे ने लेके जाना है, इनका बर्ड महंगा है तो इनको ज्यादा नुकसान होना था, इन्होंने कहा जी होल्ड कर ले। अब उसमें हमारे जैसे छोटे भाई जो है वो होल्ड करके बैठ गए, इन्होंने अपना बर्ड जो है वो रिंग रूंग काटे, और जब इन्होंने होल्ड करने का कहा है ना, तब क्रीमिनो का रेट था 18,000 रुपया, मार्केट ले रही थी, तब इन्होंने कहा होल्ड कर ले। इन्होंने अपने जो है ना 16,000 रुपए में, 15,000 रुपए में बेचे, लिए, मैंने रिंग काटे, कटवाए, इन्होंने दिए। जब इनकी एक मीटिंग चल रही थी ना, जब ये रेट निकाल रहे थे, तब एक पोस्ट लगी थी 16,000 रुपए में क्रीमिनो, किसी ने इनको दिखाई ये रेट, आप क्या निकाल रहे हो, ये पोस्टें तो ये लग रही हैं। इन्होंने वो फिर सब गोलमोल किया, ये रेट लिस्ट देर से क्यों आई है, इसी वजह से आई है क्योंकि रेट नीचे आ रहा था, अपने इन्होंने स्टॉक निकाल लिया। अब कितनी बड़ी गलती है और कितनी बड़ी कोताही और कितनी बड़ी नाकामी हमारी भी है और इनकी भी है। इन्होंने अपना मुफाद देखा, अपना स्टॉक निकाल दिया। अब ये डबल गेम खेलेंगे। अब स्टॉक निकाल दिया, अब मैं भी होल्ड करके बैठा हूं, आप भी होल्ड करके बैठे हैं, लाखों पाकिस्तानी होल्ड करके बैठे हुए हैं कि जी सर्दी है, सर्दी में कोई वो दुकानदार ले नहीं रहा, सर्दी में सेल हो नहीं रही, तो मार्च में मौसम खुलेगा तो मार्च में हम बेचेंगे। तो मार्च में हमारे पास आ चुके होंगे दो दो या तीन तीन क्लच, दो दो क्लच तो आगे होंगे, इनके पास चौथा पांचवा क्लच आ रहा होगा, क्योंकि ये तो इंक्यूबेटर करते हैं ना, ये तो डायरेक्ट ही वो जो है ना बच्चे बुचे परिंदों के नीचे नहीं निकालते, ये इंक्यूबेट करते हैं, फॉस्टर नहीं करते। तो अब होगा क्या? अब मैंने भी मार्च में जाना है, आपने भी मार्च में जाना है, फलां ने भी मार्च में जाना है, हर बंदे के हाथ में होगा परिंदा, और मार्केट कहेगी जी अब रमजान है। खुद इन भाई साहब ये तोता रख के इन्होंने वीडियो बनाई है, उसमें खेत में खड़े होके खुद ही बयान किया है कि जब मजहबी त्यौहार होते हैं तब रेट नहीं होता, तब कोई बर्ड नहीं लेता, और मार्च में और सितंबर, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में बर्ड की मार्केट ज्यादा होती है। मार्च के बाद मार्च में आ गए रोजे, मार्च के बाद आ गया क्या, आ गया गर्मी। अब जिन लोगों ने होल्ड किया उनमें से कुछ के बर्ड मर गए, कुछ के बर्ड्स के नेल मिस हो जाएंगे, कुछ की उंगलियां मिस हो जाएंगी, आपस में लड़ लड़ के मरेंगे, कुछ खा पी वो यानी एक दूसरे का नाखून उखन खा गए। अब जब सारे पैनिक क्रिएट हो गए, सब ने स्टॉक निकालना है, जब मार्च में जाएंगे तो रेट क्या खुलेगा आपको पता है? समझ आ रही है गेम की? नहीं ना आ रही? अभी अल्बाइनो इन्होंने 9,000 बोला, तो तब रेट खुलेगा 5,000। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के 5,000 खुले, क्योंकि मैं भी मरता हूं, मेरे भी डूबे हुए हैं, सबसे ज्यादा मैं इफेक्ट हो रहा हूं, मेरे 2 करोड़ फंसे हुए। मैं अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा हूं कि कब अच्छा वक्त आए और मैं अब ये बेचूं और मैं निकलूं इससे, लेकिन वो अच्छा वक्त आने की बजाय वो बुरा ही आता जा रहा है। अब मार्च में बर्ड का रेट नीचे आएगा, इन्होंने फिर खरीदारी शुरू कर देनी है, इन्होंने खरीदारी करनी है आप ही का बर्ड, होल्ड कराया हुआ बर्ड, उसकी मार्केट डी वैल्यू हो गई है, गिर गया है, रुल गया है, उसको उन्होंने अब उठाना शुरू कर देना है, उसको उठाना है इन्होंने एक्सपोर्ट कर देना है, फिर उन्होंने नारा लगाना है जी लव एक्सपोर्ट हो गया, लव एक्सपोर्ट हो गया, देखें जी बल्ले बल्ले, जय 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 जय, हमने कर दिया, हम आपके संसियर है, मुखलिस हैं। इधर से अपना बेच दिया और अपना होल्ड नहीं किया, लोगों का होल्ड करा दिया, अब उनका परचेज करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे या महंगे रेटों में बेचेंगे। तो ये गेम, ये माफिया खेल रहा है आपके साथ।
और अगर ये रेट लिस्ट निकालने से अगर रेटों में फर्क पड़ता है तो ये सबकी भूल है, मेरी भी भूल है, आपकी भी भूल है, ये रेट लिस्ट निकालने वालों की भी भूल है, क्योंकि इनके कंट्रोल पे मार्केट नहीं है। मार्केट अपने फ्लो से चलती है। मार्केट, चले जी लव का रेट निकाल लिया हमने, बजरी का भी रेट निकल गया। अब जावा का कौन रेट निकालता है? रिंग बर्ड का कौन रेट निकालता है? काठे का कौन रेट निकालता है? कनौर का कौन रेट निकालता है? कोई निकालता है? नहीं निकालता। मानते हो इस बात को? अपनी एक मार्केट फ्लो में चलती है, सीजन उसके ऊपर वो पीक पे होता है तो वो उनका रेट ज्यादा होता है। जैसे डव सर्दी में गिरती है तो बहुत नीचे आ जाती है, गर्मी में बहुत शार्ट हो जाती है, मिलती नहीं है। जावा भी इसी तरह ही है, ऑफ सीजन में नीचे आता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है फिर जब डिमांड आती है, क्योंकि ये चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। एक्सपोर्ट क्या क्या हो रहा है अब इस पे भी सुन लें। बजरी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, फिंचीज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं, उसके बाद डव एक्सपोर्ट होती है, उसके बाद बड़े बर्ड एक्सपोर्ट होते हैं जिसमें आपका रा और रिंग नेक है। और ये रा और रिंग नेक ये अनऑफिशियल एक्सपोर्ट होता है ईरान, इधर अफगानिस्तान के रास्ते इधर उधर से। आपका लव तो किसी खाते में नहीं है। आपका रबड़ एक्सपोर्ट हो रहा है तो रोजी कोली आ जाके, अब इस वक्त जो डिमांड आ रही है पारब्लू की आ रही है बाहर से। पारब्लू की डिमांड क्यों आ रही है? क्योंकि सस्ता हो गया रेट, अब बाहर महंगा है तो पारब्लू जाएगा, जा रहा है, भेजा है, ठीक है। अब पारब्लू बिक रहा है, लेकिन रेट क्या है? जो पिछले साल 15,000 था अब वो 4,000 5,000 रुपए में है। जो फिशरी था पारब्लू वो 2500 में बिक परचेज हो रहा है और जा रहा है। ये कुछ फैक्ट्स हैं। अभी क्रीमिनो का रेट है 13,000 रुपए में, 14-15,000 रुपए में मार्केट सेल कर रही है। इन्होंने रेट निकाला है क्रीमिनो का 20,000, ठीक है, क्योंकि इनका क्रीमिनो महंगा बिकेगा ना। इन्होंने ये रेट क्यों नहीं निकालते कि हम इस रेट में आपसे खरीदेंगे? कभी ये रेट निकाला है? ये खरीदेंगे, ये खरीदते ही नहीं। इन्होंने खरीदना क्या क्या, क्यों खरीदना है आपसे? इन्होंने खरीदना नहीं है, इन्होंने आपको म्यूटेशन बेचनी है। डन फेलो, इनकी असल प्रॉब्लम क्या है? दुखती रग क्या है? छोटा ब्रीडर अपना कमर्शियल बर्ड बेचेगा, वो कमर्शियल बर्ड बेच के अब उसकी ख्वाहिश हो गया, उसने पता है कि यार ये अब इनका रेट नीचे आ गया, गिर गया है, ब्लू फिशरी भी रुल गई, पारब्लू भी रुल गया, डेलूड भी रुल गया, अब मैं क्या लगाऊं? अब वो जाएगा पेल फेलो में या डन फेलो में या एक्वा में या ब्रॉन्जे में, ठीक है। वो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके अब बड़ी म्यूटेशन में चला जाएगा। अब वो बड़ी म्यूटेशन का बेचारा एक बर्ड लाएगा, उसके पट्ठे लाएगा, वो साल पूरा होने तक उनमें से एक आधा मर जाएगा, उसका आधा नुकसान हो जाएगा, फिर लाएगा, फिर बेचारा कोई ब्रीड ब्रूड लेगा, जब तक वो उसे ब्रीड लेनी है वो फिर इसी तरह ही टके टोकरी हो जाएगा। वो छोटा ब्रीडर जो है वो हमेशा रूलता ही रहेगा, वो शौक ही करता रहेगा, ठीक है। ये बड़ा ब्रीडर म्यूटेशन ला ला के इंपोर्ट कर करके उनकी ब्रीड करा करा के वो लाखों कमाता रहेगा, करोड़ों कमाता रहेगा, अरबों बनता रहेगा। ये छोटा ब्रीडर ये मरता रहेगा, और ये मुझे लगता है कि इनको जो है ना मर ही जाना चाहिए, क्योंकि हमें आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। हम कहते हैं कि अगर हम इस बड़े ब्रीडर के खिलाफ बोलते हैं, हम इसके साथ उठते बैठते हैं या इसका नाम लेते हैं, इसके उसमें जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं इसके उसमें, तो हमारा बर्ड बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने इनको खुदा बना के बनाया हुआ है। हमारा अल्लाह के ऊपर से यकीन उठा हुआ है, हमने राजिक इनको बनाया हुआ है कि जी इनकी वजह से हमारा बर्ड बिकता है, इनकी वजह से हमारा नाम है, इनके ग्रुपों में हम पोस्ट करते हैं, नहीं करेंगे तो हमारा बर्ड नहीं बिकेगा। तो असल डाटा क्या कह रहा है कि लोग ज्यादा कहाँ बेच रहे हैं? 53% मार्केट में बेचते हैं, इन ऑनलाइन बेचते ही नहीं है। 33% दोनों जगह बेचते हैं, ऑनलाइन भी और मार्केट में भी। 33% का हाफ कर देते हैं, चले जी 70% तो मार्केट में चला गया, तो बाकी दोनों जगह कभी, यानी ऑनलाइन जो प्योर ऑनलाइन बेचते हैं वो 14% है, उनका ही पता नहीं वो कितनी ब्रीड आती है कितनी नहीं आती, तो ऑनलाइन तो ना बिकने के बराबर हुआ। फिर ऑनलाइन में तो काफी मीडिया आ जाते हैं, ओएलएक्स भी है, अपने पेजेस बना के वहां पे भी है। लाजमी तो नहीं कि इन्हीं के ग्रुपों में 2-4 ग्रुप है, इन्हीं में बिक रहा होता है। तो हमने क्यों इनको खुदा बनाया हुआ? हम क्यों इनका बाइकआउट नहीं करते? हम क्यों जब भी कोई बड़ी म्यूटेशन महंगी म्यूटेशन आती है हम उसके पीछे दौड़ के क्यों जाते हैं?
अपना हम सब कुछ बेच देते हैं। हमने अल्बाइनो लगाया है, क्रीमिनो लगाया है, कोई बड़ा बर्ड लगाया है, तो हम उसका सब कुछ बेच बूझ देते हैं और वो जमा पूंजी जाके इनको देते हैं और कहते हैं जी ये ले जी फला साहब आओ जो जी ला जो लो तेल ला लो जी। वो तेल नहीं, वो थोकी लाते ने। और फिर हम रोते हैं बाद में जी हमारी इन्वेस्टमेंट ये होगी तो वो होगी। इसका हल क्या है मैं बताता हूँ। आज के बाद कभी भी आपने 50,000 से ऊपर की म्यूटेशन नहीं लेनी। अहद कर लें, वादा कर लें, सिर्फ 2 साल, 2 साल कोई म्यूटेशन नहीं लेनी। जो आपने लगाया उसी के ऊपर फोकस करना है, जो भी लगाया है। अगर आपका छोटी बर्ड थी, छोटी म्यूटेशन थी, आप अल्बाइनो क्रीमिनो डेकिनो में आ जाए बस। और मेरा जो अंदाजा है ना, अल्बाइनो का रेट 8 से 10,000 के बीच में रहेगा ही रहेगा। क्रीमिनो डेकिनो का रेट 12 से 15,000 में रहेगा। इसी में ये खेला जाएगा। आप इन्हीं म्यूटेशनों में रहें, इन्हीं में काम करें। हाँ, अगर आपको खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बचत ज्यादा करनी है, तो साथ में दूसरे बर्ड रख लें। दूसरे बर्ड लोगों ने कहा है जी हमने बर्ड के लव बर्ड के साथ कौन कौन से रखे हुए हैं, 60% ने मिक्स कहा है। हम जी लव बर्ड भी रखे हैं, जावा भी रखी हैं, गोल्डन भी रखी हैं, फिंचेस भी रखी हुई हैं। और लव बर्ड के साथ बड़े बर्ड 20% ने कहा है, और जो बाकी अलहदा बर्ड है वो 20% ने कहा है। तो ये तमाम जो है ना कि आप मिक्स बर्ड रखें। अगर एक का रेट गिरता है तो दूसरे से, अब ये अंदर खाते खुद भी शिफ्ट हो चुके हैं। ये अंदर खाते ये छोटे म्यूटेशन खत्म कर के ना, या तो ये एक्वा डन फेलो ब्रॉन्जी येलो फेस उसमें जा चुके हैं, और इसके साथ कनोर लगाए हुए इन्होंने, इसके साथ इन्होंने बड़े बर्ड लगाए हुए हैं, और इसके साथ इन्होंने फिंचेस में अच्छी क्वालिटियां लगाई हुई हैं। नहीं लगाई हुई तो मेरे से बैठे बैठाए, मैं बताता हूँ फलां बंदा बैठा ले उसको, ले आए, उसका शेड विजिट कर लेते हैं, कुरान पे हल्फ ले लेते हैं। ये सब शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ नहीं हुए। जिन्होंने अपना नाम अभी बनाया हुआ है जी हम बड़े लव बर्ड के वो है। फिर पैनिक क्या क्रिएट की जाती है कि जी लव बर्ड के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं। बॉक्स बनाने वाला, इसके साथ जी इसकी दवाई बेचने वाला, इसकी डीएनए टेस्टिंग वाला, फलां 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 फलां। क्या डीएनए टेस्ट दूसरे बर्डों के नहीं होते, सिर्फ लव बर्ड का ही होता है? सबसे ज्यादा कनोर फैमिली का डीएनए होता है, लेकिन लव बर्ड पॉपुलेशन में ज्यादा है, इसलिए वो ऐसे ही आएगा कि जी हाँ जी, क्योंकि कनोर हर एक का डीएनए होता है, बाकी तमाम चीजों का भी डीएनए होता है, डव का भी डीएनए होता है। डीएनए वाले भूखे नहीं मरेंगे आपके, अगर ये लव बर्ड को फर्क आता है। मेडिसिन वाले भूखे नहीं मरेंगे, उनकी दूसरे परिंदे भी वही मेडिसिन खाते हैं। आपका लव बर्ड कोई खास बर्ड नहीं है जिसने वही विटामिन और वो खाने हैं, ठीक है। बॉक्स वाला दूसरे चीजों के बॉक्स भी बनाता है, वो आपका लव बर्ड का खास कोई बॉक्स नहीं बना रहा होता। तो ये पैनिक जानबूझ के कोई ना कोई एक आधा बंदा बड़ा आता है, वो सोचा छोड़ देता है जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लव बर्ड गिर गया तो इतने लोग वो हो जाएंगे। जिन लोगों को तो आप बुला बुला के तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, जिनका सरमाया आप वाड़ रहे हो, उनकी बदुआएं ले रहे हो, उनका क्या है? उनको तो आप पूछते नहीं हो। सक्सेस स्टोरी आप लेके बैठ जाते हो जी फलां ने लबड़ में इतने कमा लिए, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। और जो हजारों नाकाम स्टोरियां हैं उनको तो कोई बयान नहीं करता। मेरे जैसा आके रोता है तो उसको कहते हैं नेगेटिविटी फैलाता है, ब्लॉक कर दो इसको, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, इसकी पोस्टों को डिसलाइक कर दो, इसका रिपोर्ट करो, ये करो, वो करो। फिर सारे एक हो जाते हैं, सब माफिया एक हो जाता है। तो बेहतरीन हल, एक पॉजिटिव चीज मैं आपको दे रहा हूं, पॉजिटिव चीज जिसको आप पकड़ लोगे तो आप बच जाओगे। म्यूटेशंस का बाइकआउट कर दो। बड़े ब्रीडर से कभी बर्ड ना लो, हमेशा छोटे से लो। एक दूसरे को सपोर्ट करो, अपनी एक कम्युनिटी, एक लॉबी बनाओ। पाकिस्तान बर्ड फार्मिंग ग्रुप मैंने दिया आपको 3.5 लाख मेंबर्स, वहां पे अपनी कम्युनिटी बनाओ, खुद को डेवलप करो, खुद को बड़ा करो। बड़ों के उठाओ नहीं, खुद बड़ा बनो अपने बलबूते के ऊपर। कमाना यहीं से है, लेकिन एक अपनी सोच के साथ, इनकी सोच को छोड़ के। इनसे हटेंगे तो बचेंगे, इनसे हटेंगे तो कमाएंगे। इनके साथ जुड़े रहेंगे तो फिर जुड़ेंगे तो फिर वो यूं यूं करने पड़ेंगे, तो फिर तभी आप बच सकते हैं। सज्जे खब्बे बन जाए तो तभी आप, लेकिन वो कितने के बनेंगे? 30 40 50 ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा लाखों पाकिस्तानी, हजारों पाकिस्तानी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है।
तो साथ में बर्ड दूसरे रखें साथ साथ। 50% ये कहते हैं ना कमर्शियल रखें, 50% म्यूटेशन रखें। अब आपने करना क्या है, 50% लव बर्ड रखना है, 50% कोई और बर्ड रखें। नया फार्मूला, 50% लव बर्ड, 50% दूसरे बर्ड। इन बेचारों का क्या कसूर है, दूसरे बर्ड्स का क्या कसूर है, बड़े बर्ड्स का क्या कसूर है, छोटे बर्ड्स का क्या कसूर है, कोई है? तो क्यों हमें इनसे नफरत पैदा की जाती है? शौक पैदा करने के लिए ये दिखाया जाता है, ठीक है जी हमें शौक है तो ये देखना, ठीक है। तो ये तो मेरे पास 25 साल से बेचारा एक तोता था मिठू, अभी पिछले साल उसको बिल्ली लेके गई है, 25 साल से था मेरे पास। मेरे पास 5,000 बजरी थे, एक कमरे थोड़े से रखे थे, वो बढ़ते बढ़ते 5,000 हो गए जब खत्म किए थे जब मैंने। तो लबड़ में आए मुझे, ये पहला साल है, फरवरी से रखे हैं, लेकिन उससे पहले हम रखते रहे। हर बंदा ही, शौक क्या होता है, शौक तो होता है बजरी रख लिए घर में, ये रख लिए, ये होता है शौक। ये डब रख ली, अल्लाह अल्लाह करेगी जी, वो रख ली, वो शौक होता है। लबड़ कौन रखता है यार शौक से, मुझे ये बताएं। किसी ने घर में लबड़ फिशर के अलावा या कॉमन लटीनों के अलावा कभी शौक किया है? कोई डन फेलो शौक से लेके गया है घर में पालने के लिए, बच्चों को दे रही है जी, डन फेलो लाया हूं मैं 7-8 लाख का, ये पाल लो, ये जी 20 लाख का मैं ये म्यूटेशन लाया हूं, ये बच्चों ये लो शौक करो, खिलाओ पिलाओ इसको, बोलना सिखाओ। होता है शौक कभी? कितने परसेंट ने कहा जी हम कारोबार करते हैं? शौक या कारोबार? 85% ने कहा जी हम कारोबार करते हैं, 15% ने लिख दिया जी हम शो करते हैं। वो 15% भी वही है, बजरी वाले, डव वाले और दूसरे ये वो। तो ये जो है ना, वो लॉलीपॉप देना खत्म कर दिया जाए जी, लालच नहीं करना, शो करना है। जब कोई बढ़ जाता है फिर उसे कहते हैं तूने लालच क्यों किया? और टीवी पे आगे क्या आप तुम हदीसें बयान कर रहे हो? टीवी पे आगे आप तुम लालच ही दे रहे हो ना, इतनी प्रोडक्शन आ जाएगी, इतना हो जाएगा, इतने से कमरे में लगाए, 8 पेयर लगाए, ये करें वो करें। आप तो लाखों करोड़ोंपति हो गए, उनको लालच दे के तो आप ला रहे हो, आप शौक दे के ला रहे हो। नहीं जी ये परिंदा है, ये बोलता भी है, ये मिठू मिठू भी करता है, आप इसको रखें, आप शौक करें, ये घर में अच्छा लगेगा, तो ये बहुत सस्ता सा भी है, तो कोई इतना कोई दाने का खा वो भी नहीं है, ब्रीड इससे लेनी नहीं है, तो ये शौक है। ये कहते हो आप तो कहते हो जी 2 दूनी 22, 22 दूनी 2022, 2222, आप तो करोड़ों अरबों के ख्वाब दिखा लाते हो। फिर जब मेरे जैसा कोई बंदा आता है इन्वेस्टर, पहले कहते हैं जी हम इन्वेस्टर ला रहे हैं, जब आता है वो बढ़ जाता है, फिर उसे कहते हैं जी शौक नहीं, फिर शौक करना है, लालच नहीं करना। फिर उसके खिलाफ कहते हैं जी ये नेगेटिविटी फैलाता है, जबकि वो रियलिटी अपनी बयान कर रहा होता है, अपना ही रोना रो रहा होता है। आप कहते हैं जी ये तो पागल है, इसे तो ब्रीड करानी नहीं आई, इसे ये नहीं करना आया। और फरवरी में तो मैंने पट्ठे लिए हैं, 2-2, 3-3 महीने के, 3-3 महीने के, उन्होंने ब्रीड अब आगे करनी है, तो ब्रीड मैंने कब करानी थी? उससे पहले ही तो उनका रेट रूट गिर गया। पालना मुझे नहीं आया, रेट कहां से, रेट आप लोगों ने गिरा दिए। वो ब्रीड करने से पहले ही वो बढ़ गया। ब्रीड आएगी तो उसके बाद मैं उसको सोचूंगा ना कि हाँ मैंने इसको बेचना है या क्या करना है, मैंने कहां से इसको रिकवर करना है। वो ब्रीड आने से पहले तो बढ़ जाता है। इसलिए कहता हूं म्यूटेशन ही नहीं लगानी, म्यूटेशनों का बाइकाट करो। 50% लव बर्ड कमर्शियल और 50% दूसरे बर्ड, म्यूटेशन खत्म, बड़े बर्ड ब्रीडर का खत्म, इनका बाइकाट कर दो। हर पोस्ट पे इन पे इनकी जो है ना, इनका असलियत दिखाओ, तभी आप बचोगे। और अगर रेट लिस्ट निकाले बगैर मार्केट को अपने फ्लो में चलना दिया जाए ना, कि मार्केट जैसे रेट दूसरे बर्ड्स के तय हो रहे होते हैं, जैसे स्टॉक डिमांड बाहर से आ रही होती है, उसी तरह इसको चलने दिया जाए, तो ये ठीक है। बजाय इसके कि लोगों को होल्ड कराया जाए, अपने बर्ड बेच दिए जाएं, फिर उसके बाद होल्ड किए हुए बर्ड जब मार्केट में आए फिर उनसे सस्ते फिर ले लिए जाए, फिर वो अपने पास स्टॉक किए जाए, फिर अगस्त सितंबर में फिर उनको बेचा जाए या एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये पाकिस्तानी हम जो है ना, भेड़ बकरियां इसी तरह ही टिक्के बोटियां और इनका चारा बनती रहेंगी, छोटी मछलियां हम इसी तरह ही रोते रहेंगे, एक दूसरे को कमेंट्स में कुत्तों कुत्ती करते रहेंगे। इनके कभी देखे कमेंट्स? अपनी पोस्ट के नीचे ये हमेशा पॉजिटिव कमेंट करने वाले को रिप्लाई देंगे, जो नेगेटिव कमेंट करता है उसको ब्लॉक कर देंगे। कभी इन्होंने कमेंट्स में नीचे कुत्तों कुत्ती होते देखा किसी किसी ने इनको?
नहीं होते, देखा ना, तो हम इनके पीछे लड़ मर रहे होते हैं जी। आपने नवीज शेख के खिलाफ पोस्ट लगा दी, आपने ढिल्लू के खिलाफ पोस्ट लगा दी, आपने रोखड़ी के खिलाफ पोस्ट लगा दी। आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने वो फलान ये वो आपस में ही पॉलिटिशियंस ये बने हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान, जैसे पॉलिटिशियन का मकसद है पाकिस्तान को लूटना, इनका मकसद है पाकिस्तानियों को लूटना, न्यू फैंसियर न्यू मुर्गे फंसाना, उनको लूटना। और हम आपस में ही जो है ना वो कुत्तो कुत्ती हो रहे होते हैं कमेंट्स में। कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। आज सोचना, आज सुकून से सोचना और पैनिक में नहीं जाना। जो होना था हो गया, जो रेट नीचे आ गए वो उठने नहीं है, ठीक है। जो लॉलीपॉप आपको मिलना था होल्ड करने का वो मिल गया। अब अगर होल्ड कर सकते हो तो अगस्त सितंबर तक होल्ड कर लो, नहीं कर सकते तो जिस तरह मार्केट